नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं और ये जो टॉपिक है ये है सुगना कंपनी के ऊपर। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ सुगना के पॉजिटिव पॉइंट ही देखे हैं कि सुगना कंपनी जो है हर एक समय पे किसानों के फेवर में रहता है, किंतु दोस्तों ये एक सबसे बड़ी वीकनेस जो है ये या तो कोई किसी फार्मर भाई ने नोट नहीं किया या फिर जिसने नोट भी किया है तो उसने किसी को बताया नहीं है। तो दोस्तों, आज जो है सुगना कंपनी किस प्रकार से पेमेंट करती है और क्या इसके माइनस पॉइंट है, क्या इसके प्लस पॉइंट है, इन दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुगना कंपनी की एक खासियत और एक माइनस पॉइंट हम ये देखें कि सुगना कंपनी के लिए चाहे वो इसी पोल्ट्री फार्मर हो चाहे ओपन पोल्ट्री फार्मर हो, दोनों के लिए जो है जीसी उनकी सेम है। इनके लिए जो है दोनों कंपनी ने कोई विशेष प्रोविज़न नहीं रखा है, चाहे ओपन पोल्ट्री फार्म हो चाहे इसी पोल्ट्री फार्म हो। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे हमें दोनों में समानता देखने को मिलेगी। जिसके पास पैसा है उसने इसी पोल्ट्री फार्म बना लिया, जिसके पास पैसा नहीं है उसने इसी पोल्ट्री फार्म नहीं बनाया। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे समानता है, किंतु यहाँ पे एक असमानता भी ये है कि भाई जिसने ज़्यादा पैसा लगाया, स्वाभाविक सी बात है उसको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तब तो जो है आदमी ज़्यादा पैसा लगाएगा। एक यहाँ पे हमें जो है ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक समानता भी है, यहाँ पे एक असमानता है, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे और एक नेगेटिव पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने किसी के लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं रखा है। यहाँ पे जो है ओपन पोल्ट्री फार्म और इसी पोल्ट्री फार्म दोनों के लिए सेम जीसी रखी है कंपनी। अब दोस्तों, जीसी रखी ये चीज़ समझ में आ गई। किंतु दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कि सुगना कंपनी की जीसी ही फिक्स नहीं है। दूसरी कंपनियां चाहे XYZ भारत की कोई सी भी कंपनी हो, IB हो, सिमरन हो, वेंकीज हो, सभी कंपनियां जो है आपको बेच डालने से पहले ही प्रोडक्शन कॉस्ट बता देगी, भैया कि हमारा 90 रुपये या फिर 95 रुपये अभी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसके ऊपर अगर जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपके प्रॉफिट में से माइनस होगा। और अगर इससे नीचे अगर मान लीजिए 90 से अगर आप 90 रुपये में अगर आप तैयार कर देंगे तो आपको जो है उस पर 10 पैसे या 20 पैसे या 50 पैसे उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, सुगना कंपनी की यहाँ पे जीसी फिक्स ही नहीं है, मतलब ये सबसे बड़ी समस्या वाला विषय है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या है और एक नेगेटिव पॉइंट क्या है। दोस्तों, सुगना कंपनी जो है पैसे किस प्रकार से देती है, वो देती है प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से। वैसे सभी कंपनियां जो है प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से ही देती है कि मान लीजिए किसी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 90 रुपये, आपने जो है माल तैयार कर दिया उन 90 रुपये में, तो कंपनी के आपने कितने रुपए बचा, 1 रुपये, तो कंपनी आपको 1 रुपये के ऊपर 20 पैसे अलग से देगी। तो दोस्तों, ये हो गया कि प्रोडक्शन कॉस्ट। ये किसका हो गया, ये कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। ये प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी हो गई, फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। किंतु दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट का सेंस मतलब है कि फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, पूरे जोन की प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कि हम जैसे मैं MP क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, अब MP क्षेत्र में ओवरऑल जो है इंदौर ब्रांच, अब इंदौर ब्रांच की जो टोटल जितनी भी उससे सैटेलाइट ब्रांच है या जो मेन ब्रांच है उसमें टोटल जो है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई। दोस्तों, मान लीजिए कि पूरे जोन की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 91 रुपये आई। किसी फार्मर भाई ने जो है प्रोडक्शन मान लो मुर्गा 90 रुपये में तैयार कर दिया, ये हम सुगना की बात कर रहे हैं, तो नियम अनुसार जो है उनको 20 पैसे उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों किसी फार्मर भाई का मान लीजिए कि कंपनी ने स्टैंड रखा कि 2 kg बॉडी वेट 1.7 का FCR, तो कंपनी वहाँ पे देगी 7 रुपये 50 पैसे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है मान लीजिए कि किसी फार्मर भाई ने उन 90 रुपये में माल तैयार कर दिया, तो मतलब उसने कंपनी के 1 रुपये बचाए, तो यहाँ पे जो है कंपनी उसको कितना दे रही है, मान लो 20 पैसे दे रही है। तो यहाँ पे उस फार्मर भाई को कितना पैसा मिलना चाहिए, 7 रुपये 50 पैसे प्लस 20 पैसे, 7 रुपये 70 पैसे उस फार्मर भाई को मिलना चाहिए। सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से पैसा मिलना चाहिए। किंतु दोस्तों, अब पूरे जोन की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई, 91 रुपये। यहाँ पे किसी फार्मर भाई ने 90 रुपये लेके आ गया, किंतु टोटल जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए कि 90 रुपये की जगह पे 91 रुपये आ गई, मतलब कि 1 रुपये यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आई कम, और वास्तविकता में कितना आना चाहिए था, 90 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी भी फार्मर भाई को 7 रुपये 70 पैसे मिलने की बजाय यहाँ पे 1 रुपये जो है प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आई। तो यहाँ पे जो है ये जो है 7 रुपये 70 पैसे में से 7 रुपये 50 में से मैं 7 रुपये 50 पैसे में से कंपनी क्या करेगी, 20 पैसे जो है माइनस कर देगी, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा ही। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 1 रुपये ज़्यादा ही, तो यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे में 20 पैसे माइनस कर देगी, तो 7 रुपये 30 पैसे ही कंपनी फार्मर को देगी। तो दोस्तों, ये एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है। अगर मान लीजिए किसी भाई ओवरऑल किसी दूसरे फार्मर ने ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट दिया या ख़राब उनका रिजल्ट अगर आया,
तो उससे किसी इस फार्मर के जीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। मतलब ये एक सबसे बड़ा लॉस पॉइंट है। अब जो फार्मर भाई, हो सकता है किसी ने अगर 88 रुपये में अगर माल तैयार करके दे दिया तो यहाँ पे तो उसको 40 पैसे ज़्यादा मिलना चाहिए, किंतु दोस्तों ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी कंपनी जो है उसके इसमें से ही पैसा काट के 20 पैसे काट के और 7 रुपये 30 पैसे की उसको जीसी के हिसाब से उसको पैसा दे देगी। दोस्तों यह जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जो अच्छी मेहनत करता है, जो अच्छा काम करता है और अच्छी मैनेजमेंट करता है, ये उसके लिए जो है यह एक नेगेटिव पॉइंट है। किंतु दोस्तों यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों मान लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल जोन की प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपये आई और किसी फार्मर भाई की प्रोडक्शन कॉस्ट 92 रुपये आई, तो दोस्तों कंपनी यहाँ पे क्या करेगी कि आपको पैसा 92 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं देगी। टोटल ओवरऑल जो, अब मान लीजिए यहाँ पे 92 रुपये पैसा प्रोडक्शन कॉस्ट आई, तो इसके हिसाब से 2 रुपये मतलब जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आई, तो यहाँ पे हमें 7 रुपये 50 पैसे में से 40 पैसे माइनस कर देंगे तो 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से हमें जीसी मिलना चाहिए। मतलब 2 रुपये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आई तो यहाँ पे भी 40 पैसा कम होगा। किंतु दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वास्तविकता में कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपये आई, तो कंपनी जो है यहाँ पे 90 रुपये के हिसाब से पैसा करेगी। मतलब कि यहाँ पे जो एक अच्छा रिजल्ट देगा उसके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और जो खराब रिजल्ट देता है, एवरी टाइम खराब रिजल्ट देता है या फिर बाय चांस खराब रिजल्ट देता है, कुल मिला के यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि किसी भी फार्मर भाई का जो थोड़ा सा खराब रिजल्ट गया किसी कारणवश या जानबूझ के, जो भी हम समझें, तो दोस्तों वहाँ पे भी कंपनी जो है पैसा उसके हिसाब से देती है, और जो फार्मर भाई अच्छा रिजल्ट देता है उसको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। किंतु दोस्तों ये चीज़ें भी डिपेंड करती है कि ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मान लीजिए सब जगह से अगर कम रही तो वहाँ पे भी जो जिसका खराब भी रिजल्ट है उसका पैसा अच्छा बन जाता है। इसीलिए जो हम सुगना में अगर देखते हैं तो अधिकतर जो जीसी अप्रत्याशित जीसी देखने को मिलेगी। दोस्तों अधिकतर जो जीसी अगर देखने को मिलेगी सुगना में, मतलब आप हमारी सोच से परे कभी भी आप जो है कितने भी पूरे भारत की अगर हम जीसी उठा के देखें तो सुगना कंपनी जीसी अप्रत्याशित जीसी मिलेगी। मतलब आप सोच रहे होंगे कि मुझे 12 रुपये मिल जाएगा, वहाँ पे फट से आपको देखेगा अरे यार 9 रुपये मिला। आप सोच रहे होंगे यार मुझे 8 रुपये मिलेगा, आप देखोगे कि 11 रुपये मिला। तो दोस्तों यह अप्रत्याशित जीसी जो है सिर्फ सुगना में देखने को मिलेगी। तो उसका मुख्य कारण ये है कि पूरे क्षेत्र की जो है प्रोडक्शन कॉस्ट देखी जाती है और उसी के हिसाब से जो है कंपनी फार्मरों को पेमेंट करती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी है, और इनमें सबसे बढ़िया जो पॉजिटिव पॉइंट है सुगना में मुझे ये देखने को मिला कि मान लीजिए आपका 2 का भी एफसीआर चले गया और मान लीजिए 100% भी अगर मोर्टेलिटी हो गई, 70% भी अगर मोर्टेलिटी हो गई, तो भी कंपनी जो आपको पैसा देती है। और दोस्तों उसमें कंपनी देती है आपको 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सुगना कंपनी आपको पैसा देती है। मान लीजिए कि आपकी इसमें 50% मोर्टेलिटी हो गई और 50% का ही वजन जो है, मान लीजिए 5000 में से 2500 बर्ड मर गए, 2500 का 5 टन वजन गया, तो भी कंपनी आपको जो वहाँ पे 15,000 रुपये देगी। दोस्तों चाहे आपका एफसीआर यहाँ पे कंपनी नहीं देखती, यहाँ पे कंपनी टोटल जो है आपको चिक्स के टोटल बॉडी वेट के हिसाब से आपको कंपनी पैसा देती है। यह जो है एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे किसान जो है हार नहीं मानता और यहाँ पे किसान जो है खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की अब यहाँ पे जो है प्रत्येक फार्मर के हिसाब से जीसी फिक्स करना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्शन कॉस्ट फाइनल कर देना चाहिए कि 90 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है, और किसी भी फार्मर का चाहे 88 में तैयार करे, चाहे वो 85 में तैयार करे, चाहे वो 95 में तैयार करे, किसी भी इंडिविजुअल जो फार्मर जो खराब रिजल्ट देता है उसका इफेक्ट किसी अच्छे फार्मर के रिजल्ट के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने दोनों जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आज देख लिए कि सुगना कंपनी किस प्रकार से जीसी देती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।